नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम टोसेंट के नाम से जानते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे कि टोसेंट मेथड मैंने लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि टोसेंट मेथड होता क्या है, ये क्या बला है। तो अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, समझते हैं क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो टोसेंट मेथड का इस्तेमाल जो यूजेस है, इसका हम रिमाइंडर निकालने के लिए करते हैं। इस मेथड की हेल्प से हम किसी भी नंबर का रिमाइंडर जो है चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो आओ समझते हैं डिटेल में कि ये टोसेंट मेथड क्या होता है। मैं आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इसी तरीके से इसे समझाऊंगा। जैसे मान लो एक नंबर है n/d, ठीक है, और n की पावर कोई n है, ये पावर है। अब n को डिवाइड किया जा रहा है d से और ये देखा जा रहा है कि क्या ये रिमाइंडर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़ेगा तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो इससे जुड़ी हुई कुछ कंडीशंस हम समझते हैं कि कंडीशन क्या है। इस अपने साथ कुछ शर्तें हैं इसकी, वो समझते हैं क्या है। वो पहली शर्त ये है कि ये कहता है कि n और d ये दो नंबर हैं, n और d ये दो नंबर है। कहता है कि ये दो नंबर कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। हिंदी में हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ मैं आपको, जिनको नहीं पता सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं। जैसे मान लो मैंने एक संख्या ले ली 2 और 3, ये एक सहअभाज्य संख्या है। जैसे मैंने एक ले ली 4 और 9, ये एक सहअभाज्य संख्या है। जैसे मैंने ले ली 25 और 27, यह एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे मैंने एक और ले ली 4 और 16, ये एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये वाली एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो कैसे पता करें कि कौन सी सहअभाज्य संख्या है और कौन सी नहीं है, कौन सी को प्राइम नंबर्स हैं, कौन से नहीं हैं। तो अगर आप इन दोनों का HCF देखते हैं तो आप इन दोनों में HCF 1 मिलेगा। यहाँ HCF देखेंगे तो यहाँ भी HCF 1 मिलेगा, क्योंकि इसका फैक्टर 2 × 2 होगा, इसका 3 × 3। तो इन दोनों में HCF क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ भी अगर HCF देखेंगे तो आप जैसे जानते हैं कि 25 का फैक्टर 5 × 5 और 27 का फैक्टर होगा 3 × 3 × 3। तो यहाँ HCF क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। अगर इसका फैक्टर देखते हैं तो ये 2 × 2 होगा, और इसका फैक्टर देखते हैं तो ये 2 × 2 × 2 × 2 होगा। इसका मतलब इसका HCF क्या आया, 2 आया। HCF 2 आया तो ये क्या नहीं है, ये सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर नहीं है। अब आगे और समझते हैं, दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात क्या है इसकी, ये जो d है, अगर ये d कोई नंबर है तो हम इस d के क्या करेंगे, इस d के x, y, z इस तरीके के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे केवल उनको लेंगे, प्राइम फैक्टर को लिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मान लो कि n और d अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो फिर किस तरीके से रिमाइंडर निकाला जाएगा, इसकी बात इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम समझते जा रहे हैं, जानते जा रहे हैं। अब जैसे पहला मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, ये 3 की पावर 21/5 ये दिया हुआ है। अब कह रहा है रिमाइंडर बताओ। तो किस तरीके से हम इसका रिमाइंडर चुटकियों में, सेकंडों के अंदर हम पता कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये साइन होता है टोसेंट का।
यहाँ डी, ये जो है हमेशा नीचे वाला लिया जाता है, डी मतलब ये वाला नंबर लिया जाता है, जो भी ये नंबर होगा वो यहाँ लिखा जाता है, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन वाई, 1 माइनस 1 अपॉन जेड डैश डैश, 1 माइनस 1 अपॉन एन, जहाँ तक दिए हों। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर क्या दे रखा है 5, ये नंबर दे रखा है, इसका 1 माइनस 1 अपॉन 5 लिखेंगे, ये x है आपका, x क्या दे रखा है यहाँ पर, x आपको 5 दे रखा है। ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 4 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो टोशेंट है वो निकल के आया 4, इसका टोशेंट 4 निकल के आया। तो इसका टोशेंट जो है 4 आया, और 4 से हम क्या करेंगे, 21 को 4 से डिवाइड देंगे, तो कितने टाइम ये डिवाइड जाएगा, 5 टाइम, 20 टाइम, 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर क्या बचा 1, तो पावर का रिमाइंडर क्या बचा 1, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो सॉरी डिवाइड बाई क्या करेंगे 5, 4 नहीं डिवाइड बाई 5 करेंगे, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो निकल के आएगा 3, ये इसका आंसर होगा। आप इसे उतारिए जल्दी से, फिर इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल समझते हैं। जैसे और लेते हैं, मान लो ये हमें दे देता है, कहता है कि 2 की पावर 31 है और डिवाइड कहता है 5 से करना है। ठीक है, तो 5 का अगर मैं टोशेंट निकालूंगा, तो आपको जैसे पता है कि 5 का टोशेंट निकालूंगा तो फॉर्मूला आप लिख लेते हैं, तो क्या होगा, नंबर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन वाई, 1 माइनस 1 अपॉन जेड, इस तरीके से ये 1 माइनस 1 अपॉन एन तक ये चलेगा ऐसे। तो यहाँ पर d दे रखा है 5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 4/5, 5 से 5 ख़त्म हो गया, तो इसका टोशेंट आया क्या 4, तो फिर इसका टोशेंट आया क्या 4। ठीक है, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड देता हूँ किसको 31 को, तो कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, तो ये पूरा चला जाएगा। उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा पावर का, ये 31 है, 31, तो रिमाइंडर बचा इसका 4, सॉरी रिमाइंडर बचा कितना 3। ओके, तो इसका रिमाइंडर 3 बचा। तो अब हम आगे जैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हम लिखेंगे इसे 2 की पावर 3 अपॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन 5, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 3, क्योंकि एक टाइम चला जाएगा, 3 इसका रिमाइंडर बचेगा, है ना। जिनको नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लें, 5 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 3। ठीक है, उतारिए, मैं इससे जुड़ा हुआ और आपको सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ। और समझिए, जैसे मान लो कि ये हमें दे देता है, ये कहता है कि 5 है और कह देता है कि 5 की पावर कितना है 37, और यहाँ पर डिवाइड देता है ये 7 का। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है।
तो हम इसका रिमाइंडर निकालते हैं। तो रिमाइंडर अगर इसका निकालेंगे, टूसेंट निकालेंगे, तो 7, इसका टूसेंट क्या होगा, 7 इंटू 1 माइनस 1/7। तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/7। 7 से 7 खत्म, तो इसका टूसेंट आया 6। इसका टूसेंट 6 आया। तो हम 37 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम चला जाएगा, तो ये रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, पावर पे 1 का। तो इसका मतलब 5 की पावर 1/7। तो इसका रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, और मैं आपको और समझाता हूँ, जैसे आप परेशान ना होइए, और समझाता हूँ मैं। अगर मान लो कि मैं 8 की पावर 19 लिख देता हूँ और डिवाइड करता हूँ किससे, 13 से। ओके, अब 13 का टूसेंट अगर मैं निकालता हूँ तो 13 का टूसेंट जो आएगा वो क्या आएगा, तो 13 का टूसेंट आएगा 13 इंटू 1 माइनस 1/13। तो 13 इंटू 12/13, इससे ये ख़त्म हो गया। तो इसका टूसेंट आया 12। ठीक है, तो 12 से इसे डिवाइड दूंगा तो कितने टाइम जाएगा, 19। 12 टाइम से दूंगा तो 1 टाइम जाएगा, एक बार ही डिवाइड करेगा, तो बचा कितना, 7। ठीक है, 7 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 8 की पावर 7/13 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इस 13 को इससे डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा, ये इसको कितनी बार डिवाइड करेगा, इसको 13। ठीक है, इसको 13 जो है यही रिमाइंडर आएगा। 13 अगर इससे डिवाइड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि छोटा है, तो यही रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब 8 की पावर 7 डिवाइड बाई 13 होगा। ये थोड़ा न्यूमेरिकल जो है लेंदी हो गया, तो ये इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो 8 की पावर जो 7 है ये नंबर बनेगा, और जब आप इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, तो हालांकि इतना बड़ा जो है पेपर में इतनी बड़ी वैल्यू जो है इस तरीके की नहीं मिलेगी, वहाँ पर पावर इस तरीके से ही रखी होंगी कि वो छोटे से छोटी पावर आए या जल्दी से कैलकुलेट हो जाए, इस तरीके का पेपर होता है। हालांकि हमने यहाँ पर इस तरीके की पावर रख ली है। आगे और समझते हैं। अब यहाँ पर बेटा एक बात और समझते हैं। बात यह है कि आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर जैसे कोई भी प्राइम नंबर है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, कोई भी प्राइम नंबर है, अगर उसका टूसेंट ले रहे हैं तो उससे एक कम आ रहा है। जैसे अगर 3 है नीचे, तो इसका टूसेंट जो है 2 आ रहा है। अगर प्राइम नंबर 5 लिया तो इसका टूसेंट 4 आया। अगर प्राइम नंबर 7 लिया तो इसका टूसेंट 6 आया। अगर प्राइम नंबर हमने 11 लिया तो इसका टूसेंट आया 10। अगर प्राइम नंबर हमने 13 लिया तो इसका टूसेंट आया कितना, 12। अगर प्राइम नंबर हम 17 ले लें तो इसका टूसेंट आएगा 16। तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर पर जैसे ये नंबर है और इस नंबर यहाँ डिनोमिनेटर अगर ये प्राइम है, अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका जो टूसेंट होगा वो इससे क्या होगा, 1 कम होगा। क्या होगा, इससे 1 कम होगा। अब आगे और समझते हैं, अगर प्राइम नहीं है तब कैसे निकालें। ठीक है, उस चीज़ की बात समझते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम में आपको देता हूँ 13 की पावर 100 प्लस ये 17 की पावर 100 और डिवाइड करना है किससे, 25 से। ठीक है, तो अब ये 25 से अगर हमें डिवाइड करना है, यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं है तो कैसे करा जाए, तो सिस्टम तो वही चलेगा। आप लिखोगे 25। अब 25 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, केवल 5 होता है।
25 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 5 होता है। तो हमें केवल इसके प्राइम फैक्टर लिखने हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 - 1/5। तो 25 और ये क्या हो जाएगा 4/5। 5 से 5 कितनी बार जाएगा? 5 टाइम। तो इसका जो टोसेंट है वो आ गया 20। इसका टोसेंट 20 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे 13/100 की पावर 25। इसका टोसेंट हमें जैसे पता चला 20 आया। 20 से हमने क्या करा, इस 100 को डिवाइड दिया, और 20 से इस 100 को जब डिवाइड दिया तो ये क्या हुआ, ये पूरी टाइम चला गया। अब ये 100 पूरे टाइम चला गया। अब मान लो कि ऐसा होता है कि जो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइजर है, अगर उसके टोसेंट से पावर पूरी चली जाए तो क्या होगा, तो इसका मतलब है कि वो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या आएगा, अगर 25 इसको डिवाइड देगा, किसको, इसको अगर डिवाइड देगा तो ये क्या करेगा, ये रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। ठीक है, कब छोड़ेगा, अगर ये पावर नीचे दिए गए टोसेंट से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। इस पॉइंट को आप याद रखना अच्छे से। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर पावर पूरी तरीके से टोसेंट से विभाजित हो जाती है तो रिमाइंडर 1 आएगा फिर पूरे का। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो मेथड है आप इसको CRT के नाम से भी पढ़ेंगे, जिसको हम साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, CRT भी बोलते हैं, साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम। साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, एक शॉर्ट नोट के रूप में आपको समझा देता हूं, हालांकि आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, वो इतना काम का नहीं है, इसमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बताता हूं। होता क्या है कि अगर किसी भी डिवाइजर का टोसेंट नंबर की पावर को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जहां पर वो उसे डिवाइड कर रहा है वहां पर रिमाइंडर 1 बचेगा, हर बार 1 रिमाइंडर छोड़ेगा वो। ठीक है, जैसे मैं किसी छोटे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि 2 की पावर 5 दे दी और मैंने कहा कि आप इसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो आप देखेंगे कि जैसे अगर 2 को अगर आप 3 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर 2 की पावर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 की पावर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो गया, और 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका आएगा 2, ये रिमाइंडर है। ठीक है, 2 की पावर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 1। क्लियर? अगर 2 की पावर 5 है, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32, और डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये जाएगा आपका, तो रिमाइंडर आएगा 2। ठीक, तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये हर दूसरी जो साइकिल आती है इस पे रिमाइंडर 1 कर देता है, बार बार हर दूसरी साइकिल पे रिमाइंडर 1 कर देता है। क्यों? क्योंकि इस 3 का टोसेंट क्या है, 2 है। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ये दूसरे पे 1 क्यों कर देता है, क्योंकि इस नंबर का टोसेंट 2 है, और 2 टोसेंट होने का मतलब ये है कि हर 2 की साइकिल पर रिमाइंडर ये 1 छोड़ेगा, हर एक 2 की साइकिल पर रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। जैसे मैं और आपको समझाता हूँ, एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं लेता हूँ 3 की पावर 5/5। क्लियर? अब इसे आप समझो, अगर 3 की पावर 1/5 है, इसे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये मेरा रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 3 छोड़ेगा। अब 3 की पावर 2 को 5 से करता हूं डिवाइड, तो ये 9 हो जाएगा, 5 तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा।
4, ये रिमाइंडर्स हैं। अगर 3 की पावर 3/5 से करता हूँ तो ये हो जाएगा 27, और 27 को 5 से करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। ठीक है, अगर 3 की पावर 4 है, इसे 5 से करता हूं तो 3 की पावर 4 हो गया 81, और 81 को 5 से करूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, और 3 बचेगा 30, तो ये तो यहाँ पर ये रिमाइंडर छोड़ेगा 1। ठीक है, और 3 की पावर 5 को 5 से करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ती 24, और 5 से करते हैं तो 5 चौक 20, तो यहाँ रिमाइंडर छोड़ेगा ये 3। तो आपने देखा 3, 4, 2, 1 और वापस ये 3 पे चलने लग गया, फिर वापस से साइकिल क्या हुई, शुरू हो गई। जैसे आगे चलते जाओगे तो फिर ये क्या करेगा, जैसे 3 की पावर 6 ले लिया तो 3 की पावर 6 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, और इसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम 5 से करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 2। आप चेक करते हैं, कर लीजिए। तो 7 to 9 को अगर आप 5 से डिवाइड करो तो कितना, एक बार जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2, 22, तो यहाँ पर 2, यहाँ 29, तो 25, तो 25, तो यहाँ रिमाइंडर आया आपका क्या, 4। तो यहाँ पर रिमाइंडर आता है आपका 4। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे आप देखो वही 3, 4, 2, 1, 3, 4 रिमाइंडर साइकिल, ये क्या कर रहा है, साइकिल को रिपीट कर रहा है। तो अब मैं आपको समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसे CRT क्यों कहते हैं, साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम क्यों बोलते हैं। तो क्योंकि इसका टोसेंट क्या है, इसका टोसेंट है बेटा 4। अब इसका टोसेंट 4 है तो ये क्या करेगा, हर 4 पर ये इसको 1 बना देगा, हर 4 पर ये क्या करेगा, रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। ठीक है, तो आगे यहाँ समझते हैं। तो इसका जो टोसेंट आया, इसका टोसेंट क्या आया, 20 टोसेंट आने का मतलब ये है कि हर 20 टाइम्स ये 20 की पेयर बनाएगा तो रिमाइंडर 1 1 छोड़ेगा। तो इसने यहाँ पर इसको पूरा डिवाइड कर दिया कंप्लीटली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 17/100 डिवाइड बाई 25। अब 25 का टोसेंट जैसे हम जानते हैं कि 20 है, और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, और कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो इस पूरे की वैल्यू इस क्या हो जाएगी, इसका रिमाइंडर आएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 की पावर 100 प्लस 17 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो ये पूरा क्या, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, 1 डिवाइडेड बाई 25, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 2। क्या आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर नहीं आया समझ में तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके या कम स्पीड पर भी देखकर आप इसे सुन सकते हैं। इससे आगे के कुछ और न्यूमेरिकल हम करते हैं। इस पोर्शन को आज हम यहीं छोड़ते हैं। इससे जुड़े हुए सवालों को लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और अगर आप हमसे कंपटीशन की कोचिंग करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर, बहुत ही मिनिमम चार्जेस हमने आपके लिए रखा हुआ है, तो आप हमको यहाँ पर इस नंबर पर, इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो बच्चा बहुत सीरियस है कंपटीशन के लिए, तैयारी के लिए, और वो बाकी मेहनत करना चाहता है, तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें और आके हम उसे बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन उसको तैयारी कराएंगे उसको। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।